मोहम्मद अली याद है आपको? जी हां, शामली वाले मोहम्मद अली उर्फ आयुष मलिक, उन पर एक बड़ी खबर आई है। अब उन्होंने घर वापसी कर ली है। उनकी फैमिली वालों ने उनका एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, आयुष मलिक जिन्होंने चांदनी कुरैशी से शादी कर ली थी और अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, इस्लाम कबूल कर लिया था। सोचिए, मीडिया में वो बार बार लगातार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मैंने अपनी मर्जी से किया, लेकिन अब जो वीडियो आया है वो बताता है कि आयुष मलिक पर कितना दबाव होगा, कितना मानसिक उत्पीड़न उनके साथ हुआ होगा। सोचिए, दोनों वीडियो को आप कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आयुष मलिक के राइट टू फ्रीडम क्या चीज होती है, उसको छीन लिया गया है। हालांकि जो सोशल मीडिया पर खासकर मुस्लिम नौजवान हैं जो क्रांति करते हैं, वो अब उन पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या आयुष मलिक की वजह से चांदनी कुरैशी और उसका परिवार आज जेल में बंद है, उसका जिम्मेदार कौन है? और सोचिए, हिंदी नाम होने का कितना फायदा है। आपने धर्म परिवर्तन किया, आपके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक परिवार का परिवार पूरा बर्बाद हो गया। चांदनी कुरैशी के घर वाले, चांदनी कुरैशी आज जेल में सड़ रही है। और आयुष मलिक के साथ क्या हुआ? वो घर वापसी कर कर अपनी फैमिली के साथ है। हालांकि वो खुश है, अपनी मर्जी से किया है या दबाव में किया है, वो आप तय कीजिए या आयुष मलिक तय करेंगे। लेकिन सोचिए, इस देश में चल क्या रहा है। अगर अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन, तो फिर जो राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं वो कहां रही? उनकी वीडियो देखिए, कितना मानसिक उनको प्रताड़ित किया होगा। और ये किस लिए किया गया और किसके इशारे पर किया गया? मात्र एक हिंदू संगठन के, उन नेताओं के जो अपने आप को धर्म का रक्षक बताते हैं। और सोचिए, वही तथाकथित धर्म रक्षक संगठन, राम मंदिर में चोरी हो गई, उस पर एक भी अगर कोई सड़क पे उतरा हो, एक ने भी सवाल किया हो, उल्टा मुसलमानों को, या जो विपक्षी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, संजय सिंह सवाल उठा रहे हैं, मुसलमान तो इससे कोसों दूर है। अब उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हें क्या लेना देना, हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने ले लिया। तमाम भारत के जो लोग थे जिनकी आस्था थी राम मंदिर में, जिन्होंने अपने जमीनें बेच बेच कर दान दिया था, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। और अब एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि इस खबर से पहले, चंदा चोरी की खबर से पहले और चंदा चोरी की खबर के बाद जो दान था उसमें कई गुना इजाफा हुआ है। पहले कम आया करता था, अब ज्यादा आ रहा है। तो सोचिए, हिंदुओं को किस तरीके से आस्था के नाम पर लूटा जा रहा है, आप समझ सकते हैं। लेकिन बात करेंगे आयुष मलिक की। आयुष मलिक ने वीडियो जारी कर कर उसकी फैमिली वाले ने अब साफ कर दिया है कि आयुष मलिक ने घर वापसी कर ली है और साथ ही उन्होंने मुंडन भी करवा लिया है। लेकिन सवाल यही है, क्या आयुष मलिक पर दबाव बनाया गया और इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने मजबूर होकर फिर से घर वापसी कर ली? और सोचिए, उनके आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जब इंटरव्यू देखेंगे और ये वाला वीडियो देखेंगे तो साफ पता चलेगा कि इस बंदे को कितना प्रताड़ित किया गया, कितना दबाव बनाया गया है। लग नहीं रहा है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। कह रहे हैं कि मैं घर वालों के लिए घर वापसी कर रहा हूं। सोचिए, जो संविधान अधिकार देता है राइट टू फ्रीडम का, उसका क्या होगा? और क्या अब चंद तथाकथित इन धर्म रक्षकों के इशारे पर कानून चलेगा, संविधान चलेगा? सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है, चांदनी कुरैशी और उसके परिवार का क्या होगा? आप तो घर वापसी कर चुके हैं, लेकिन चांदनी की फैमिली जो है वो जेल में सड़ रही है। 2 और मौलानाओं पर मुकदमा दर्ज है, तो टारगेट किया जा रहा है। और सोचिए, कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि तेलंगाना में एक उर्दू पढ़ाने पर एक मुस्लिम प्रिंसिपल को थप्पड़ मारा था, जिसका लिंक निकला बीजेपी के विधायक से। पुलिस ने उनके रिजॉर्ट पर जाकर अरेस्ट किया, उनको खींचकर ले गई थाने में, गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन सोचिए, बीजेपी किस तरीके से तेलंगाना में भी हिंदू मुसलमान करना चाहती है। अब ये भीड़ देखिए, ये भीड़ उनके समर्थन में उतरी है, जबकि तेलंगाना में कानून बना हुआ है कि उर्दू जो है उसकी सेकंड स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन उसके बावजूद भी ये चंद तथाकथित गुंडे जो है तय करेंगे कि कौन क्या पढ़ेगा, कौन किससे शादी करेगा, कौन क्या खाएगा, ये लोग तय करेंगे। लेकिन इनसे सवाल कर ले तो देशद्रोही हो जाते हैं, FIR हो जाती है। इसके अलावा ये तस्वीर देखिए, और ये सिर्फ बीजेपी शासित राज्य में नहीं हो रहा है,
ये कांग्रेस के राज में भी हो रहा है। और जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हैं वो एक बात ध्यान में रख ले, जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी ने धीरे धीरे बीजेपी का डर दिखाने के लिए मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए बीजेपी को बढ़ावा दिया, अगर यही राजनीति तेलंगाना में साउथ में रेवंत रेड्डी या कांग्रेस करेगी तो वो सबसे बड़ी भूल करेगी। फिर आने वाले दिनों में अगर तेलंगाना में भी बीजेपी की सरकार बन जाती है तो अचंभित मत होइएगा। और कांग्रेस क्या अपनी पिछली गलतियां फिर से दोहरा रही है? सबसे बड़ा सवाल ये एक तरफ कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे खुले तौर पर आरएस से 1-to-1 कर रहे हैं, कह रहे हैं आप रजिस्ट्रेशन दिखाइए, आप क्या गतिविधि करते हैं, फंडिंग कहां से आती है। और एक तरफ रेवंत रेड्डी इन तमाम जो संविधान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, सोचिए कैसे सड़कों पर हंगामा काट रहे हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। वहीं अगर कांग्रेस के नेता यूपी में ये काम करके देख ले, समाजवादी पार्टी के नेता काम करके देख ले, 2 मिनट में उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। लेकिन रेवंत रेड्डी खामोश है। हालांकि जिसकी गिरफ्तारी, जिसने चाटा मारा था उसकी गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन पूरा एक माहौल बना दिया जा रहा है हिंदू मुसलमान का। सोचिए, और ये सिर्फ तेलंगाना की बात नहीं है, ये तस्वीर देखिए, ये तथाकथित धर्म रक्षक जो है घरों में घुसकर आईडी चेक कर रहे हैं। मामला गाजियाबाद का है, जहां पर एक लड़का और एक लड़की अपने घर में रह रहे थे, घर में इन्होंने धावा बोल दिया। क्या ये पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है? किसने अथॉरिटी ये दी इनको घर में जाकर घुसकर लोगों को परेशान करने की? उनसे कार्ड मांगा जा रहा है, अपना कार्ड दिखाइए। सोचिए, एक मुस्लिम लड़का जो अपनी पत्नी के साथ रह रहा है उसको कैसे डराया धमकाया जा रहा है, गालियां दी जा रही है। इसीलिए हम पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि दरअसल ये लड़ाई जो है वो कल्चरल हेजेमनी की है, सांस्कृतिक वर्चस्व की है। आप फैज खान बन जाइए, दाढ़ी टोपी रखकर घूमिए और मोदी जी आरएसएस की तारीफ करिए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप अगर अपने धर्म पर चलकर अपनी पहचान के साथ अगर जीना चाहते हैं तो उसको अपराध बना दिया जाएगा। तो मैं ऐसी ही कुछ खबरें आपको बता देता हूं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और आज इस देश में क्या चल रहा है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ गुंडे आते हैं और खुलेआम कुछ भी कर कर चले जाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आवेश तिवारी लिखते हैं, ये परम बेशर्म बड़ा कलाकार ये हिंदुओं का ठेका लेकर रखा है और अपराध करता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यूपी पुलिस इस पर नकेल कसने में नाकामयाब रही है। प्रमोद तांबट जी के शब्दों में मैं इस लंपट से पूछना चाहता हूं कि नीचे लिखे अपराधों की सजा किसे देंगे? मुस्लिमों को? हिंदू ने हिंदू का दान चंदा चोरी कर लिया, हिंदू ने हिंदू की जेब काट ली, हिंदू ने यहां डकैती डाल दी, हिंदू ने हिंदू को ठग लिया, हिंदू ने हिंदू की लड़की उठा ली, हिंदू ने हिंदू की इज्जत लूट ली, हिंदू ने हिंदू का मर्डर किया, हिंदू ने हिंदू की जमीन दबा ली, हिंदू ने हिंदू का मकान हड़प लिया, हिंदू ने हिंदू से रिश्वत ले ली, हिंदू ने हिंदू को मिलावटी नकली चीजें खिला दी, हिंदू ने हिंदू को नकली दवा गोली बेच दी, हिंदू ने हिंदू पर झूठा मुकदमा ठोक दिया, हिंदू ने हिंदू की नौकरी छीन ली, हिंदू ने हिंदू बच्चों में से मनमानी स्कूल फीस वसूल ली, हिंदू ने हिंदू वोट लूट लिए, हिंदू ने हिंदू का चौतरफा शोषण किया। तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? हिंदू राष्ट्र में फिर सारे छोटे अपराध कौन किस पर करेगा? अभी 90% से ज्यादा हिंदू की लड़की या महिला पर कौन बलात्कार कर रहा है? कितने प्रतिशत हिंदू बहुएं किनके घरों में प्रताड़ित होती है? कितने प्रतिशत हिंदू किसान आत्महत्या करते हैं? क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों में भी हिंदू पकड़े जा रहे हैं? सोचिए, पिंकी चौधरी कह रहा है कि हिंदुओं का मंदिर था, हिंदुओं ने ले लिया पैसा, तो आपको क्या दिक्कत है? सोचिए ये स्थिति। और सोचिए, आयुष मलिक पर सबसे बड़ी खबर है। आयुष मलिक पर अब सोशल मीडिया पर लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। जाकिर अली लिखते हैं, हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल करने वाले शामली के आयुष मलिक ने हिंदू धर्म में घर वापसी कर ली। उसने अपनी दाढ़ी भी कटवा ली और सिर का मुंडन भी करा लिया। मम्मी पापा, मैं आपकी परेशानी को देखते हुए इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी कर लिया हूं। आयुष मलिक ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और मुस्लिम लड़की चांदनी कुरैशी से निकाह कर लिया था। कुरैशी और उसके परिजनों और 3 मौलानाओं के खिलाफ आयुष के जबरन धर्मांतरण के आरोप में FIR दर्ज, उन्हें गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। आयुष मीडिया के सामने कहता रहा उसने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया है। अब उसकी आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने वापस हिंदू धर्म अपना लिया, लेकिन एक मुस्लिम परिवार को पूरी तरीके से
बर्बाद करने के बाद। तो लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर आपका हिंदी नाम है तो आपको किस तरीके का प्रिविलेज है। मतलब इनकी वजह से एक परिवार जो है वो बर्बाद हो गया, जेल चला गया और इन्होंने घर वापसी कर ली, इनके साथ कुछ नहीं है। हालांकि आयुष मलिक का जो वीडियो है उसमें साफ दिख रहा है कि उनकी चेहरे की जो कितना वो टेंस है, कितना उन पर प्रताड़ित और दबाव किया होगा, तो ये भी देखने की जरूरत है। और सोचिए, लोनी में एक मोहम्मद जैद नाम के लड़के की लिंचिंग कर दी गई है। सोचिए किस तरीके से आज जो है किसी को भी मार दिया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में कार से बाइक टच होने पर मोहम्मद जैद की पीट कर हत्या कर दी गई। जैद की बाइक प्रॉपर्टी डीलर राहुल की कार से टच हो गई थी। राहुल ने स्पॉट पर ही जैद को लोहे की रोड से पीटा, फिर अपने दफ्तर में ले जाकर पीटा, उसकी मौत हो गई। आरोपियों की तलाश जारी है, अभी आरोपियों की तलाश जारी है। और अगर राहुल की जगह कोई समीर होता, अब्दुल होता, अब तक एनकाउंटर कर दिया जाता। लेकिन जैद को इंसाफ कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। और देखिए, कांग्रेस के सांसद सैयद नासिर हुसैन ने लिखा है, यह वीडियो शेयर किया है जो उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का है, जहां पर कुछ हिंदुत्व तथा कथित धर्म रक्षक जो है घर में घुसते हैं और एक लड़के से उसका आधार कार्ड चेक करते हैं, उसको गालियां देते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है और किस तरीके से आज देश में कानून व्यवस्था चरमरा रही है। और लास्ट में जाते जाते तेलंगाना की वो खबर, आर्टिकल 345 के तहत राज्यों को यह अधिकार है कि वे एक से अधिक आधिकारिक भाषा चुने। इसी के तहत टीआरएस ने 2017 में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया, जिसे कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार पर्दे के पीछे से भाजपा संग मिलकर उर्दू का विरोध कर रही है। ये विरोध तेलंगाना को अगले चुनाव में बंगाल बनाएगा। तो लोग सवाल उठा रहे हैं और ये वो भीड़ है जिनको कल गिरफ्तार किया था एक मुस्लिम टीचर को थप्पड़ मारने के आरोप में, उनके समर्थन में ये भीड़ उमड़ी है। क्या तेलंगाना सरकार, रेवंत रेड्डी सरकार, राहुल गांधी इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे? वो कहते तो है राहुल गांधी बड़े बड़े मंचों से कि कोई भी अधिकारी हो बचेगा नहीं। तो अब जब ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का खौफ नहीं है इन्हें, तो इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? क्या राजनीतिक डर से सिर्फ ईमान की बात नहीं कही जाएगी? क्या इस देश में संविधान लागू नहीं होगा? राहुल गांधी खुद अपने मंचों से कहते हैं, मुझे सत्ता का लालच नहीं है, देश बचना चाहिए और मैं देश के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूं। तो अगर इसी तरीके से ये बीजेपी समर्थक गुंडे इसी तरीके से गुंडागर्दी करते रहे और कांग्रेस की सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर सोचिएगा कि तेलंगाना भी बंगाल बनने में टाइम नहीं लगेगा। अगले चुनाव में रेवंत का अगर ममता ना बना दिया तो फिर कहना। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।